सर, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। वहीं दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में बारिश से जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में लोगों की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक आज भी दिल्ली में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 26 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद बारिश बंद होने के अनुमान है। हालांकि आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। इसके अलावा नोएडा और गुरुग्राम में भी मौसम का मिजाज दिल्ली के जैसा ही रहने वाला है। और इससे पहले पिछले 24 घंटों में दिल्ली में बारिश की वजह से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम 23.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 7 कम 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के सीमांचल एरिया में अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे और वो पूर्णिया के चुनापुर हवाई अड्डे पर आज सुबह 10 से 10:30 बजे तक के बीच में उतरेंगे। वहां से सीधे पूर्णिया के इंदिरा गांधी वो स्टेडियम पहुंचेंगे और सुबह 11:30 बजे से उनकी जनभावना रैली है। यहां जनसभा को वो संबोधित करने के बाद सीधे पूर्णिया के चुनापुर हवाई अड्डा वापस आएंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए किशनगंज पहुंचेंगे। किशनगंज में शाम 4 बजे माता गुजरी विश्वविद्यालय में बिहार बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ वो बैठक भी करेंगे और बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक शाम 5 बजे आयोजित होगी। अमित शाह का दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है और दरअसल अमित शाह के इस दौरे से ठीक एक दिन पहले देश के 11 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर एनआईए और ईडी ने पीएफआई के 106 लोगों को गिरफ्तार कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। इस कार्रवाई में पीएफआई के पूर्णिया कार्यालय में भी छापेमारी हुई है। ऐसे में रैली से पहले आतंकवाद, अलगाववाद और घुसपैठ के खिलाफ इसे कड़ा संदेश माना जा रहा है। के दौरे पर हैं अमित शाह। मिनट टू मिनट कार्यक्रम की हमने आपको जानकारी भी दी। वहीं बिहार का उनका ये दौरा काफी मायनों में खास माना जा रहा है और कल जिस तरह से एनआईए की कार्रवाई हुई है इसे भी स्पष्ट संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2 हफ्ते से बड़े मामलों पर सुनवाई चल रही है। वहीं गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब विवाद केस में सुनवाई पूरी कर फैसला रिजर्व रखा है। लोगों को अब इसके फैसले का इंतजार है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में अब भी कई ऐसे मामले पेंडिंग हैं जिनकी सुनवाई इस महीने होनी है और इन पर बड़ी संख्या में लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। इसी के तहत आज भी कई बड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और युद्ध की वजह से यूक्रेन से पढ़ाई भी छोड़कर आए मेडिकल स्टूडेंट्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले कोर्ट ने इन छात्रों का दूसरे देशों में एडमिशन आसान करने के लिए सरकार को एक पोर्टल बनाने का सुझाव दिया था। वहीं केंद्र सरकार ने मामले पर जवाब दाखिल करते हुए कहा कि कानूनन इन छात्रों को भारत के मेडिकल कॉलेज में दाखिला दे पाना संभव नहीं है। ये लोग यूक्रेन के अपने कॉलेज से सहमति लेकर दूसरे देश में डिग्री पूरी कर सकते हैं और अब इससे आगे की सुनवाई आज होगी। तो मेडिकल स्टूडेंट्स की याचिका पर आज सुनवाई होनी है कि भारत के कॉलेज में दाखिला हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सरकार ने यह स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि मेडिकल छात्रों का अगर अपने कॉलेजों की बात करें तो एडमिशन दे पाना संभव नहीं है। वहीं आज मेडिकल स्टूडेंट्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो सरकार ने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि भारत के कॉलेजों में फिलहाल दाखिला संभव नहीं है। दूसरे देश के कॉलेजों में एडमिशन लेके वो अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं और आज जिस तरह से मेडिकल छात्रों ने ये याचिका दर्ज कराई थी उस पर आज सुनवाई होगी और देखना होगा कि यूक्रेन के छात्रों के लिए कोई राहत भरी खबर निकल कर आ पाती है या नहीं।
देश की सबसे बड़ी काउंटर टेररिस्ट एजेंसी यानी एनआईए ने 22 सितंबर की आधी रात अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया और एजेंसी के टारगेट पर थी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई। ये रेड देश के तमाम राज्यों में मारी गई और एनआईए को इस एंटी टेरर सर्च ऑपरेशन में भारी कैश, डिजिटल डिवाइस, आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स और तेजधार हथियार बरामद हुए हैं। साथ ही इसमें 106 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कई नेता और पीएफआई सदस्य शामिल हैं। एनआईए के महा सर्च ऑपरेशन के बाद पीएफआई के खेमे में हलचल मची हुई है। पीएफआई की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आई, जहां रेड के दौरान हथियार भी बरामद किए गए हैं, कैश को भी जब्त किया गया है और एनआईए का यह अब तक का सबसे बड़ा एक्शन पीएफआई के अगेंस्ट पीएफआई के खिलाफ माना जा रहा है।